आइए, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल टारगेट रिजल्ट तक। मैं आपका अपना दीपू सर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था 9th क्लास भारतीय भवन का प्रश्न संख्या एक्सरसाइज 4 का प्रश्न संख्या 2 तक हमने सोल्व किया था। फिलहाल बिना देर किए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 को सोल्व करने। लेकिन ये वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और रिक्वेस्ट कुछ इस प्रकार से कि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको 6 to 12 ऑल सब्जेक्ट की तैयारी की जाएगी। आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपकी तरह वो भी घर बैठे पढ़ सके। फिलहाल बिना देर किए हुए हम चलते हैं प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए सोल्व करते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। 9th क्लास भारतीय भवन एक्सरसाइज 4 का हम प्रश्न संख्या तीसरा सोल्व करने वाले, पार्ट 2 वीडियो चालू होने वाला है। प्रश्न संख्या तीसरा कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं। आप इस वीडियो में सीखेंगे आलेख किस प्रकार से बनाया जाता है। फिलहाल फिगर के अनुसार से एक फिगर है, इस प्रकार से ड्रॉ किया गया है। हम आपको सामने ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। फिगर क्या सर? इसको बोलते हैं वाई एच, तो हमने लिख दिया वाई। इसको बोलते हैं एक्स, तो हमने एक्स लिख दिया है। इसको बोलते हैं वाई डैश, क्योंकि ये माइनस में होता है। इधर हो गया एक्स डैश। ठीक है, अब फिलहाल चलते हैं इस प्रश्न को समझते हैं। मूल में निर्देशांक 0 0, यहाँ लिखा हुआ है 1 2, कहता है सर 3 4 5। इधर आते हैं -1 -2 -3 -4 -5। इधर आते हैं, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब आइए सोल्व करते हैं प्रश्न कुछ इस प्रकार से। जो जो पहले दिया गया हम उसको मिला लेते हैं। 3 से मिला गया है 4 के पास। ठीक है, इसको बोलते हैं ए। 4 को मिला गया -3 से, ये हो गया बी। 5 को मिला गया 4 से, इसको बोलते हैं एस। और इस 4 को मिला गया 3 के साथ, चलिए इसको बोलते हैं एल। अब प्रश्न कुछ इस प्रकार से इधर दिखाना है, आंसर देना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए पहले समझ लीजिए। यह एक ग्राफ का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग बोलते हैं आलेख। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो क्षैतिज लाइन है, जिसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। एक उधर लाइन, उधर लाइन, खड़ा लाइन है, जिसको हम लोग वर्टिकल बोल सकते हैं। इसका मान है, ये है वाई डैश। इसमें अब प्रश्न कुछ इस प्रकार से दे रखा है, हम लोग को यहाँ पर नाम नहीं लिखना है। अब प्रश्न जैसे जैसे पूछते हैं उस अनुसार से हम आपको सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि बिंदु ए की भुज और कोटि बताए। कराए बिंदु ए की भुज तथा कोटि आपको इसमें बताना है। बिंदु ए की भुज और कोटि क्या है, फिर उसके बाद आएगा बिंदु बी, बिंदु एस और बिंदु एल। सबका प्रश्न संख्या सेम है। अब इसमें ढूंढिए बिंदु ए का भुज क्या है। आपको पता है भुज बोलते हैं एक्स एक्सिस को, यहाँ बोलते हैं भुज, हाँ लिख देते हैं भुज। इसको बोलते हैं कोटि। अब देखिए ए बिंदु कहाँ है, तो आप देखिए गौर से, ए बिंदु कहाँ दिखाई दे रहा है, ए के पास। अब आपके ठीक सामने देखना, नीचे जो नीचे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले एक्स को लिखना है आगे, उसके बाद वाई को। तो आप एक जस्ट नीचे देखिएगा तो कितना आएगा सर 4। अब ये कौन सा लाइन है, ये आपको दिख रहा होगा सर भुज लाइन है। तो आप कह सकते हैं भुज इक्वल टू कितना आ गया, तो भुज हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है। और कोटि कितना कर, आप देखिएगा कोटि, तो कोटि बोलते हैं इसमें ए के ठीक सामने देखेंगे उधर की ओर, तो कोटि होगा 3 है, वो भी क्या है प्लस में। तो आप लिख सकते हैं कोटि। कोटि कितना हो गया, तो कोटि हो गया भी +3 में। ठीक है, अब लिखना है इसमें निर्देशांक कितना होगा, तथा निर्देशांक। अब निर्देशांक कितना हो गया, अब निर्देशांक को जब देखेंगे तो निर्देशांक हो जाएगा एक्स का मान, भुज को बोलते हैं एक्स और वाई को बोलते हैं 3। एक साथ इसको लिख देना है कितना सा 4 और 3, मतलब 4 और 3। ये हो गया इसका निर्देशांक। कैसा लगा आपको, पसंद करना आया, यानी चुनने के लिए आपको आया, समझ में आया किस प्रकार से बना रहे हैं। आइए प्रश्न संख्या दूसरा हम बढ़ते हैं। एक के बाद प्रश्न संख्या बी के कह रहा है, बताइए बिंदु बी का
बिंदु बी की भुज तथा कोटि। देखिए प्रश्न संख्या किसी में बोला है भुज बताओ, किसी में बोला है कोटि बताओ, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ और साथ ही साथ निर्देशांक इसमें करा है। बी का निर्देशांक, वाई के निर्देशांक तथा बी के निर्देशांक निकालिए। मतलब पूछ रहा है एक का निर्देशांक के मतलब हो गया ना कि एक किस बिंदु पर है। एक्स का निर्देशांक का मतलब हो गया कि बिंदु बी में एक्स कहां पर है, वाई कहां पर है, उसके बाद निर्देशांक कहां पर है। आप जैसा समझेंगे बिंदु बी कहां दिखाई दे रहा है आपको सर, बिंदु बी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आप यहाँ से खड़ा होकर जस्ट नीचे देखेंगे, जब नीचे देखेंगे तो यहाँ दिखाई देगा एक्स एक्सिस, इसको हम लोग प्यार से भुज बोलते हैं। यानी भुज बोलिए या तो बोल दिए एक्स का निर्देशांक, एक्स का निर्देशांक जो बोलिए दोनों सेम बात हो गया। आप बोल सकते हैं भुज, इसका मान कितना होगा, इसका मान हो जाएगा -3। कितना हो गया, -3। चलिए अब आते हैं सर दूसरा, इसमें क्या है तो मतलब बिंदु बी का वाई निर्देशांक कितना होगा। लिखिएगा वाई का निर्देशांक, निर्देशांक जब वाई का निर्देशांक इसको हम लोग प्यार से कोटि भी बोलते हैं। वाई का निर्देशांक निकालेंगे तो ठीक इसके सामने प्रथम में आ रहा है, नहीं प्रथम में प्लस होता है तो 4 हो गया। अब टोटल इसका निर्देशांक कितना हो गया सर, निर्देशांक कितना हो गया, किसका निर्देशांक, बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, तो बी का निर्देशांक टोटल आ जाएगा -3 और 4, -3 और कितना 4। प्रश्न संख्या 3 में क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है सर कि एस का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब सेम प्रश्न है, बिंदु एस का निर्देशांक। अब बताइए, हम एस को बार बार बताएं इसलिए आपको एक बार फिर बताते हैं। एस कहां दिखाई दे रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। आपको पता हो जाना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में तो इसमें सारा वैल्यू प्लस होगा। कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों वैल्यू प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट दोनों एक वैल्यू माइनस एक वैल्यू प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में तो तीनों वैल्यू प्लस माइनस में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस। अब हम चल रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, एस कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपको याद होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट का जो मान होता है एक होता है माइनस और एक होता है, और दोनों यानी एक्स का मान होता है माइनस और वाई का मान होता है माइनस। अब यहाँ खड़ा होकर ठीक ऊपर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एक्स एक्सिस वाला लाइन, यानी एक्स एक्सिस लाइन में आएंगे तो लिखेंगे एक्स का, यानी कह सकते हैं भुज का, भुज बराबर, तो भुज बराबर हो जाएगा -5। अगर आप इसमें ढूंढने के कोटि कितना है सर, तो कोटि का मान देखेंगे सब इसके जस्ट नीचे आ जाइए, इसके पास इसके ठीक सामने देखिए वाई कहाँ है, तो वाई के सामने देखेंगे कितना दिख रहा है -4। यहाँ लिखना पड़ेगा कोटि बराबर -4। अब टोटल निर्देशांक लिखेंगे एस का निर्देशांक, एस का निर्देशांक हम ऊपर लिख देते हैं। एस का निर्देशांक कितना है सर, एक्स का निर्देशांक, तो अब इसी को बोल दीजिए, दोनों को एक साथ लिख दीजिए। पहले एक्स वाला लिखिए तो -5 और -4, ये हो गया इसका निर्देशांक। एंड लास्ट प्रश्न है जो कुछ इस प्रकार से, प्रश्न संख्या कितना, एल का निर्देशांक क्या होगा, बिंदु एल का निर्देशांक, एल का निर्देशांक। अब आपको देखना एल कौन सा क्वाड्रेंट में, तो आप सभी को पता चल रहा है बढ़िया से कि एल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसा कि फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल होता है कि प्रथम प्लस और द्वितीय माइनस। अब इसमें ध्यान देना कि एक प्लस और एक माइनस को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, इसको हल करना है, प्रश्न को बनाना है। अब देखेंगे इसमें सर एल के पास खड़ा जाइए, एल के ठीक सामने देखेंगे तो आपको एक्स अक्ष दिखाई देगा। एक्स अक्ष में सारा वैल्यू क्या होता है, ऊपर की ओर में प्लस होता है। यहाँ कह सकते हैं सर एक्स अक्ष बोलिए या भुज बोलिए, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। एक्स का निर्देशांक बोलिए, निर्देशांक बोलिए, या बोल दिए इसको भुज, है ना। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर, तब 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। वाई का निर्देशांक बोलिए, वाई का निर्देशांक बोलिए, या बोल दीजिए कोटि। कितना हो जाएगा सर, तो वाई का निर्देशांक कितना होगा, एल के पास खड़ा होकर के ठीक इसके सामने देखिए तो वाई का मान दिखाई देगा -4। कितना हो गया, -4। और ये पूछ ही रहा था कि एल का निर्देशांक क्या होगा, आप दोनों को एक साथ लिख दो, एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा -4 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं सारे प्रश्न को। बहुत आसान प्रश्न है, बस इसको केवल ये समझ में आना चाहिए कि वैल्यू कहाँ कहाँ निर्देशित कर रहा है। अगर यहाँ है तो ठीक इसके सामने देखेंगे तो एक्स दिखाई देगा, ठीक इसके सामने देखेंगे तो वाई दिखाई देगा। ये है प्रथम पाद में, तो दिमाग में लगा लीजिए प्रथम पाद के सारा वैल्यू प्लस होता है। यानी इस लाइन अब यहाँ दिखाई दिया आपके सामने, यहाँ तो आप देखिए कि एक्स लाइन है, एक्स 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 का निर्देशांक भी बोल सकते हैं या भुज बोल सकते हैं, इसका मान 4। यहाँ खड़ा होकर फिर देखेंगे इधर तो दिखाई देगा वाई, ये भी है प्लस में, तो कह सकते हैं वाई का निर्देशांक या कोटि का मान। अब इस प्रकार से बना सकते हैं प्रश्न संख्या कितना, 3। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, तरीका से पढ़ाने का समझ में आ रहा है, तो अभी मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। प्रश्न संख्या इसके बाद आती है 4। प्रश्न संख्या इसके बाद कितना आती है, 4। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को आप पॉज कर करके और नोट डाउन करें, तब तक हम नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी पॉज कर चुके होंगे। फिलहाल हम प्रश्न संख्या को 3 को साफ कर करके 4th की ओर चलते हैं, ठीक है।
प्रश्न संख्या 4 यानी 4। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कर रही है इसको बस देखते हैं लास्ट। प्रश्न संख्या 4 है सर, दी गई आकृति में ए बी सी डी और ई का भुज कोटि लिखिए। चलिए एक बार और फिगर बनाया गया, फिर वही बात आ गया सर, इसमें भुज कितना है कोटि कितना है उसको लिखना है। चलो एक बार फिर से वही काम करते हैं, बस 5 मिनट लगेगा, इसको बता देते हैं एक बार। बिंदु जो होगा 0 कितना कर रहा है 1 2 3 4 यानी 4 तक 1 2 3 4 एक सच। अब सब चलेंगे 4 4 तक 1 2 3 4 है ना, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 ठीक है। एक सच यहाँ हो गया वाई एच, इसको एक्स डैश बोलिए वाई डैश बोलिए ठीक है। अब आपको क्या करना है सर सुनिएगा ध्यान से, ये फिर वही प्रश्न है जैसा हमने अभी तुरंत जस्ट सोल्व किया था, 2 से लेकर के 3 तक। ये आ जाओ 2 से 3 के पास, यहाँ कितना रखा है ए, फिर बोल रहा है 3 से 2 तक, ए 2 से चलिए कहाँ तक 3 तक, इसको क्या बोल रहा है बिंदु को बोल रहा है बी, ये बिंदु हो गया ए। इसके बाद बोल रहा है -4 से -3, -4 से -3 इसको बोलते हैं बिंदु सी। और बाद बोल रहा है 4 से 2, 4 से 2 इसको बोलते हैं सर डी। अब आप में बोल रहा है क्या प्रश्न संख्या 1, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कह रहा है सभी का निर्देशांक ए बी सी डी और कितना कर रहा है डी तो ही है ए बी सी डी। ई कहाँ दिखाई दे रहा है इसमें ए बी सी डी, अच्छा एक और है ई तक, 4 के पास खाली दे रहा है ई। ए बी सी डी तथा ई में भुज तथा कोटि का नाम लिखे। देखिए हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले आते हैं ए का मान, ए का भुज, ए का भुज तथा कोटि। अब देखेंगे सर ए का भुज हो गया, ये भुज कितना होगा, आप देखिए ए का मान कितना है यहाँ, इसके सामने ठीक दिखाई देगा आपको एक ऐसे, इसको भुज बोलते हैं, इसका मान हो गया 3। कोटि पूछा, आप इसके ठीक सामने खड़ा होइए और कोटि तरफ देखिए वाई तरफ, वाई का मान कितना है 2, इसको लिख दीजिए, खत्म हो गया। अब आ जाओ 2 में कितना है सर, 2 में कह रहा है बी का भुज। अब बी के देखिए भुज कहाँ, बी कहाँ दिखाया यहाँ, भुज किसको बोलते हैं एक्स को बोलते हैं। एक्स के सामने खड़ा होइए, कितना दिखाई दे रहा है -2, यहाँ लिखेंगे -2। क्या समझ में आ रहा है आप लोग, यहाँ खड़ा होंगे देखेंगे वाई की तरफ, वाई दिखाई देगा वो कोटि हो जाएगा, यहाँ खड़ा होकर वाई देखेंगे तो यहाँ थोड़ी दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा, कोटि का मान कितना हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या कर रहा है सी का भुज, सी कहाँ है यहाँ सी है, भुज किसको बोलते हैं एक्स एक्सिस को, सी के सामने खड़ा होकर देखिए तो -4 यानी भुज कितना हो जाएगा -4। कोटि कितना होगा सर ध्यान रखिएगा, यहाँ खड़ा होइए इधर वाई की तरफ देखिएगा तो कोटि दिखाई देगा -3। अब आते हैं 3 के पास के बाद आते हैं 4 के पास। 4 क्या कर रहा है डी का निध, डी का भुज। अब डी कहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ, यहाँ खड़ा होकर देखेंगे इसके ठीक सामने तो दिखाई देगा आपको वाई एक्सिस को कोटि बोलते हैं, इसके सामने भुज, तो सबसे पहले भुज लिखना होता है, तो भुज कितना दिखाई दे रहा है 2 तथा कोटि कितना हो जाएगा सर। अब कोटि को देखेंगे तो यहाँ खड़ा होकर देखेंगे वाई तरफ, वाई दिखाई दे रहा है -4, यहाँ लिख देंगे -4। एंड 5 एंड लास्ट कह रहा है ई का भुज, आप देखिएगा तो ई यही पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ कंफ्यूजन वाली सवाल हो जाएगा सर इसमें कहाँ जाएंगे, किसका मान कहाँ होगा। आप जरा सा गौर से सोचेंगे, ई का जो मान है ध्यान रखिएगा, जो ई का मान है ई का जो मान है वो किस लाइन पर है एक्स एक्सिस पर। अगर वाई का मान 1 होता तो सपोज ये इसके सामने होता, एक मतलब वाई का मान 0 है तभी तो इस लाइन पर डिनोट किया गया है। अब गौर सोचिए, यहाँ x बराबर 3 है, y बराबर 4 2 है, देखिए यहाँ से उठ करके 1 गया, इसके बाद ऊपर गया, लेकिन आखिर इसी लाइन पर पड़ा हुआ है, इसका मतलब y बराबर कितना होगा 0, x बराबर आपके सामने दिखाई दे रहा है, x कितना है तो 4 है, तो लिख सकते हैं ई का भुज बराबर 4 तथा कोटि कितना हो जाएगा सर, तो कोटि बराबर 0 हो जाएगा, कोटि बराबर कितना हो जाएगा 0। ये रहा आपका आंसर प्रश्न संख्या कितना तक, तो प्रश्न संख्या हमने 4 तक सोल्व कर चुका। क्या आपको समझ में आया? अगर हमारा बताने का तरीका और वीडियो समझ में आ रहा हो, मैं एक बार फिर लास्ट आपसे सभी से बोलूंगा, अपील करूंगा कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। आपका अपना चैनल टारगेट रिजल्ट तक, मैं आपका अपना दीपू सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।